हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कैंपस लेक्चर्स। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट बीएससी या एमएससी में हैं उन बच्चों के लिए हम केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, उनका पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो जो भी बच्चे बीएससी कर रहे हैं या फिर एमएससी कर रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, आज से हम जनरली ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, मेरे ख्याल से एमएससी में भी ये होगा, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं हम इसको। जनरली इनऑर्गेनिक टॉपिक का ये चैप्टर है, डिपेंड करता है, इसको हम फिजिकल में भी पढ़ते हैं और इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, पर बीएससी में इनऑर्गेनिक में है। तो आज हम इसे कवर करेंगे क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर सीखने से पहले हम सबसे पहले अफवाह प्रिंसिपल देखेंगे, क्योंकि यहीं से उसका बेस बनेगा क्वांटम नंबर्स हैं क्या। तो अफवाह प्रिंसिपल सबने पढ़ा होगा अपने 9th 10th 11th 12th, लाइक जनरली कॉमन सी चीज़ है, हर कोई पढ़ता ही है ना। तो अफवाह प्रिंसिपल होता क्या है, अफवाह प्रिंसिपल हमको बताता क्या है, लाइक जनरली फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम हाइड्रोजन, हीलियम, पीरियोडिक टेबल तो सबको पता ही होगी, तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं, है ना। तो हम इससे समझेंगे, अफवाह प्रिंसिपल को हम देखेंगे। देखो अफवाह प्रिंसिपल में होता क्या है, अफवाह प्रिंसिपल में जनरली फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं, क्या बताता है हमको, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का 1s1, हीलियम का 1s2। तो अफवाह प्रिंसिपल हमको बताता है कि हम कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। जैसे मिनिमम एनर्जी, जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें हम पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर उसके बाद जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। जैसे 1s, ये सब देखते हैं ना, जैसे 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, है ना। और फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 4s, 4p, 4d, 4f। तो सबसे कम एनर्जी किस में होती है, 1 में। मिनिमम एनर्जी 1 में होगा तो 1s में सबसे पहले फिलअप होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, 2s के बाद 2p, 3s, 3s के बाद 3p, 4s, ये। फिर नेक्स्ट कहाँ जाएगा, 3d, 4p, नेक्स्ट 5s में जाएगा। तो 1s में सबसे कम एनर्जी होगी, देन उसके बाद 2s, देन 2p, देन 3s। इसके अकॉर्डिंग हमारे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, है ना, फिलअप होते हैं। तो जनरली अफवाह प्रिंसिपल ये बोलता है। अब यहाँ से क्वांटम नंबर्स जुड़ा कैसे हैं उसे देखते हैं। देखो 1s2 है ना, या फिर 2p में जा रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है इसमें 2 क्या है, p क्या है, 4 क्या है, ये हमको क्या बताता है, क्वांटम नंबर्स। ये सारे क्या होता है, अलग अलग टाइप के क्वांटम नंबर्स, कि इसमें 2 क्या बिलोंग करता है, p क्या रिप्रेजेंट करता है, 4 क्या रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉन्स हम देखते हैं फिलअप करते हैं ना हम p में, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर अपोजिट स्पिन्स में होता है। तो ये सब हमको क्या बताता है, क्वांटम नंबर्स बताता है। ओके, तो बैक टू द स्लाइड। तो अफवाह प्रिंसिपल हो गया, फिल इलेक्ट्रॉन्स स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी। देखो 1s की सबसे कम होती है एनर्जी 1s की सबसे कम होती है, उसके बाद फिर 2s हो गया, फिर 2p, 3s, फिर 3p, 4s। ऐसा नहीं कि 3d में जा रहे हैं, 3p के बाद क्या है, 4s की है, 4s की कम है। देखो 4s की किससे कम है, 4s की कम है 3d से, 3d की ज़्यादा है 4s से। ऐसे देखो 3d, फिर उसके बाद 4p, 4s, उसके बाद कहाँ जा रहा है, 4p, देन 4s, देन 5s, नॉट 4s, देन 5s। ओके, ये सब चीज़ें ध्यान रखती हैं कि कैसे फिलअप होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको किसी आर्गन का पूछ लिया जाए या नियॉन का पूछ लिया जाए, स्कैंडियम का पूछ लिया जाए, टाइटेनियम का पूछ लिया जाए, तो हम इस अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में फिल करते हैं।
ओके, ये हम बाद में देखेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिलअप होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होता है, देखो यहाँ पे बताया तो क्या, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस आर द क्वांटम नंबर्स, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन एन एटम्स एंड नोन एज आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, क्वांटम नंबर्स को हम आइडेंटिफिकेशन नंबर्स भी बोलते हैं, ओके। दे डिस्क्राइब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, जिसको नोट्स बनाने हैं वो नोट्स भी बना सकता है यहाँ पे से, उसके लिए बहुत अच्छे नोट्स हैं, बाकी जिसको समझना है वो समझ सकता है, ओके। क्वांटम नंबर्स क्या डिस्क्राइब करते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, दिस इज द, ये है हम 2 का बनाते हैं, 2s 2p, ये पूरा क्या है, शेल। अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल देखें, ठीक है, अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल देखें 2p या फिर 2s, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सब शेल, ठीक है, आए समझ में। 2s 2p पूरा रिप्रेजेंट करेगा शेल को, अगर हम इंडिविजुअल को देखें तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सब शेल। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फील होते हैं, रेडियस बताता है कि डिस्टेंस कितना है, ओरिएंटेशन बताता है क्वांटम नंबर्स, ठीक है, ये अलग अलग टाइप के हैं। बाकी स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है ना, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो जनरली क्या क्या होता है, 4 टाइप्स के होते हैं क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये आपके जनरली पूछा भी जाएगा एग्जाम में, लाइक 90% चांसेस हैं कि पूछा जाए, ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजोमेंथल क्वांटम नंबर या उसको हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर जिसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, ये n l m s, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सिम्बल्स याद रखने हैं। कई जगह एग्जाम में सिर्फ सिम्बल्स के बेसिस पे पूछा जाता है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद रखो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिनको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर जिनको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर रेडियल क्वांटम नंबर, इसको क्या बोलते हैं, ओके। ओके, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको बताता है मेनली नंबर ऑफ शेल या फिर नंबर ऑफ शेल या फिर मेन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू द न्यूक्लियस। देखो हम बचपन में एक डायग्राम देखते थे, ओके, उसमें देखते हैं, हम बचपन में एक डायग्राम देखते थे, है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस है, देन दीज आर द शेल्स, राइट, फिर इसका डिस्टेंस बढ़ते जाता है ना, हम इसको रिप्रेजेंट करते थे के एल एम एन। जनरली के क्या है, पहला पहला शेल है, पहला शेल क्या है 1s, एल क्या है, दूसरा शेल है जिसमें 2s एंड 2p रिप्रेजेंट होता है, और के एल एम, एम क्या है 3s 3p देन 3d, ऐसे सोन आगे को बढ़ता जाएगा, एन एल जो भी आगे ओ पी, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो के का डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम है, एल का देखो ज़्यादा हो गया, एम और ज़्यादा हो गया, एन और ज़्यादा हो गया, तो के सबसे क्लोज है टू द न्यूक्लियस, देन उसके बाद डिस्टेंस, उसका रेडियस जो है बढ़ते जा रहा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और दीज आर द के एल एम एन। के को हम 1s, ठीक है, जो पहला वाला है के को, उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, एल को हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, एम को 3 से, देन एन को 4 से, एंड सो ऑन आगे को बढ़ता जाएगा। दीज आर द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें आगे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ऑर्बिटल बताओ इसका, एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम किसी सबशेल का पूछा जाता है, लाइक 3 का पूछ लिया, 3s का पूछ लिया, के एल एम किसी का भी पूछ लिया। तो ये सब हम कहाँ से देखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया,
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है? देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ n और KLMN इसको रिप्रेजेंट करता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है? शेल, कि कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन्स है। अगर किसी में जनरली देखो किसी में बोल दिया कि लाइक 2 में रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका n क्या है? 2 है। 2 मतलब हम देखेंगे L से रिप्रेजेंट करता है, मतलब 2s 2p तक होता है ना, ठीक है। मेन एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है। डिस्टेंस बताता है, k का सबसे छोटा है, देन बढ़ते जा रहा है, L M N, 2s का ज़्यादा है, फिर 3s का ज़्यादा है। तो इसमें देखो और क्या बता रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एक ऑर्बिटल गिवन शेल, 1s एक शेल है, 2s 2p अनदर शेल है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2n स्क्वायर। ओके, यहाँ पे स्क्वायर में, इसको ध्यान रखना। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth सेल। अब देखो फर्स्ट में कितना है? 2n स्क्वायर याद रखना, और जो वो क्या है KLMN की वैल्यू उसको याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो n और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जनरली 1 2 3 4, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट k की वैल्यू ये है 2L M N, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2n स्क्वायर। वैल्यू रख के देखो, अगर n की वैल्यू 1 है, मतलब हम 1s में देखना चाह रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 1s के लिए वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 1 हो गई, k की वैल्यू 1 है ना, 1 का स्क्वायर तो कितने हो गए? 2। देखो 1s में कितने होते हैं? 1s में सिर्फ 2 ही जा सकते हैं, है ना, मैक्सिमम नंबर वही हो गया। अब p के लिए देखो, 2 के लिए देखो, या p के लिए 2s एंड 2p के लिए देखो, है ना। सब शेल में तो दोनों ही आएंगे, सब शेल में आएंगे, या p या फिर s। तो इसमें हम देखेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना। l के लिए वैल्यू क्या है? 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 दैट इज 8, है ना, 8 हो गया। अब देखो 2s, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 2, और p में कितने जाएंगे? 6 6 7 8, राइट। इसी तरह हम और में भी देखेंगे, m में 3 में देखो, 3 में कितने जा सकते हैं मैक्सिमम? 3 में जा सकते हैं 3s 3p 3d, d में कितने जाते हैं? 10, p में कितने जाते हैं? 6 2। अब क्या फॉर्मूले में बैठता है उसको देखो, 2n स्क्वायर, n के लिए क्या वैल्यू होगी? 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 2 इंटू 9 दैट इज 18। क्या 18 इलेक्ट्रॉन्स है? 10 16 17 18, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब सही है, ठीक हो गया। ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। तो ये जनरली क्या बताता है हमको? शेल, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेनली शेल की डिस्टेंस, शेल का रेडियस, वो सब कुछ हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। अब एजोमिंथल क्वांटम नंबर देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमको पता चला शेल के बारे में। एजोमिंथल एक स्टेप और आगे आ जाओ, मतलब इसमें हमको पता चलेगा सब शेल के बारे में, ठीक है। सब शेल मतलब क्या हो गया? 1s में 1 होता है, 2s में 2s 2p, 3s में 3s 3p 3d, these are the subshell, individual subshell, right, these are the subshell, these are the subshell। इसके बारे में हमको पता चलता है कि ये सबशेल है क्या, इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो एजोमिंथल क्वांटम नंबर को हम एल से डिनोट करते हैं। ये हमें क्या बताता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एल एंड रिफर्स टू सबशेल इन विच इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू, ठीक है। अब यहाँ पे जनरली मान लिया 3s 3p, इसमें 2, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, डी में गए नहीं, तो हमको इंडिविजुअल सबशेल के बारे में बता रहे हो, पी तक ही गए इलेक्ट्रॉन। शेल में तो तीनों आ गए ना, 3s 3p 3d तीनों आ जाते हैं, बस सबशेल में इंडिविजुअल आता है, तो इसको हम एजोमिंथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एजोमिंथल क्वांटम नंबर को हम एल से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे आ गया सबशेल,
दीज आर इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बीएससी में हो, एमएससी में हो, किसी भी क्वांटिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एस को हम एस पी डी एफ, एस को हम डिनोट करते हैं 0 से, एल की वैल्यू 0 होती है, पी की वैल्यू 1 होती है, डी की वैल्यू 2 होती है। 0 से असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जाओ, ये हो गया एल। एन याद रखना, एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है, के एल एम एन, कंफ्यूज मत करना इन चीज़ों पे, ठीक है, ध्यान देना यहाँ। तो देखो एजोमिंथल क्वांटम नंबर जिसको हम एल से डिनोट करते हैं और सबशेल, दीज आर द सबशेल। ओके, तो ऐसे मान लो किसी भी सबशेल की वैल्यू अगर हमको डिफाइन करनी है, चलो एग्जांपल बाद में देखेंगे लास्ट में। देखो एजोमिंथल क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है, गिव्स द आइडिया ऑफ सबशेल, सबशेल के बारे में बता रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ सबशेल भी बताता है, ठीक है। जैसे मेन सेल क्या होगी एन, उसमें कितने सबशेल हैं, 3s में कितने, 3 में कितने हैं, थर्ड ऑर्बिटल में 3 सबशेल हैं, 2 में कितने हैं, 2 ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताता है, ठीक है। गिव्स द आइडिया ऑफ शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लो, 2l l+1, दिस इज इम्पॉर्टेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, ओके, इसका फॉर्मूला क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2l+1, राइट, दिस इज द फॉर्मूला। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक सबशेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, इसके बारे में क्या बताता है ये फॉर्मूला, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो देखो पी में हमको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कोई हमको पूछ लेगा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले से हमको बताओ कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो 2 एल की वैल्यू पी के लिए क्या है, 1 × 1+1, कैलकुलेट करो, 2+1 3, 3 × 2 6, है ना। अब ऐसे डी के लिए देख लेते हैं एक और, ठीक है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10, मैक्सिमम 10 होता है ना। तो अब देखो 2 × डी के लिए वैल्यू क्या है, 2+1, 5 × 2 कितने आ गए, 10, ठीक है। इसलिए एफ जी एच हम सबके लिए देख सकते हैं, ओके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थोड़ा ध्यान दो, और जिसको नोट्स बनाने हैं वो नोट्स भी बना सकता है, बाकी जिसको समझना है समझो, अच्छे नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, मैंने बुक से देखे हुए हैं सारे, तो थोड़ा समझो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एमएससी में हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके बीएससी के हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से डिनोट करते हैं। ये हमको क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओरिएंटेशन उसका क्या है, सबशेल के अंदर आ गए हम, पहले शेल में थे फिर सबशेल में आए, अब सबशेल के अंदर, ये पी के लिए है ना, लाइक 2s2p का ही देख लेते हैं, ये है एस पी। तो एस के लिए वैल्यू 0 होती है ना, सिर्फ एक ही वैल्यू है। अब पी में 3 वैल्यू आ गई हैं, अब 3 वैल्यू, पी की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 1 थी ना, हम एल देख रहे थे 1 है। अब उसके अंदर आ जाओ, 0 +1 -1। अब आप माइनस इस साइड भी लगा सकते हो, लेफ्ट साइड या राइट साइड भी, मतलब एक साइड प्लस जाएगा एक साइड माइनस जाएगा और इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, 0 से स्टार्ट होगा। देखो ये बता रहा है ना, दिस नंबर इज इक्वल टू 2l+1 एंड द वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट +1 से +l से -l तक थ्रू 0। 0 सेंटर में आएगा, +l से -l तक जाएगी। देखो p सबशेल, d सबशेल, सबके लिए देखते हैं। देखो पी में कितने होते हैं, पी में कितने होते हैं, पी में 3 होते हैं। अब इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो, एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू यहाँ पे 0, एक साइड प्लस ले जाओ एक साइड माइनस ले जाओ, वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम लेफ्ट राइट किसे लेना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे जाएगा +L2
-L थ्रू 0, 0 को मत भूलना। ऐसे डी का देखो, डी में कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, 5 सबशेल। तो 0 से स्टार्ट होगा +1 +2 -1 -2। ऐसे एफ में देखो, एफ में कितने होते हैं टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 7 में डिवाइड होगा 1 2 3 4 6 एंड 7। बीच में 0 में ले जाओ, +1 +2 +3 -1 -2 -3। दीज आर द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, जो कि सबशेल के अंदर उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके बारे में हमको डिफाइन करता है। ठीक है, जो कि +L से -L तक उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। हर सबशेल का अलग अलग होता है। देखो इसमें टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं 3, इसमें 5, इसमें 7। ठीक हो गया, इसको देखेंगे। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर्स। स्पिन क्वांटम नंबर्स क्या हो गया, उसके भी अंदर चले जाओ। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के भी अंदर चले जाओ। ये हो गया P, स्पिन मतलब पहले वो असेंडिंग ऑर्डर, पहले वो अपवर्ड स्पिन में भरेगा, उसके बाद जाके वो डाउनवर्ड में जाएगा। ठीक है, ये देखो ये है ऐसे ऐसे, ये दोनों अपवर्ड में जाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। दोनों डाउनवर्ड में जाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। पहले डाउनवर्ड में जाएगा, फिर अपवर्ड में जाएगा, ये भी टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। ओके, और ऊपर वाले एरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं +½ स्पिन से, और नीचे वाले एरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं -½ स्पिन से। डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है अबाउट इस ओन एक्सिस में हम कैसे स्पिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड। पहले हम क्लॉकवाइज बोले तो पहले हम अपवर्ड में भरेंगे, उसके बाद हम डाउनवर्ड स्पिन में भरेंगे। तो ये रिप्रेजेंट करता है स्पिन क्वांटम नंबर। देखो +½ को हम अल्फा स्पिन भी बोलते हैं, है ना, +½ को हम अल्फा बोलते हैं, -½ को हम बीटा स्पिन बोलते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ें हमको स्पिन क्वांटम नंबर से पता चलती हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। तो आज हमने क्या देखे, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स कितने तरह के होते हैं, 4 टाइप्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजोमिंथल क्वांटम नंबर, और उसके बाद क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, शेल के बारे में बताता है, फिर ये सब शेल के बारे में बताता है, फिर सब शेल में हमें किस उसमें एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। फिर हमको इलेक्ट्रॉन्स एक अपवर्ड जाता है, एक डाउनवर्ड जाता है। जनरली स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करें, और आगे भी मैं वीडियोस लाते रहूँगी, प्रॉपर नोट्स आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू।